अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग ऑफ लेट्स मेक हाउस अ होम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। मेरे यहाँ आज एक लंच गैदरिंग थी। मेरे हस्बैंड के कज़न और उनकी वाइफ हमारे यहाँ लंच पे आ रहे थे, तो उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे चिकन बिहारी टिक्का मसाला की रेसिपी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत आसान है, बहुत सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है ये। और इसके लिए बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ इसके लिए मैंने यूज़ किया है वो जो प्लेट में मसाले थे, जैसे मैंने 2 चम्मच खसखस और 1.5 चम्मच मैंने सूखा धनिया साबित और साबित सफ़ेद ज़ीरा भून लिया था मैंने इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से। एक टुकड़ा जायफल का, एक टुकड़ा जावित्री का और मैंने एक बड़ी इलायची और 2 दरमियानी प्याज तल के उनको निकाल के उनका तेल अलग कर लिया था। और उसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन एक छोटा चाय का चम्मच मैंने लिया था गरम मसाला पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच मैंने लिया था काली मिर्च का पाउडर और 2 चाय के चम्मच मैंने लिए थे लाल मिर्चों का पाउडर। अब मैं ब्लेंडर में इन सब चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। जो रोस्टेड ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे मेरे सारे मैंने वो डाल दिए। इसमें अब मैं प्याज ऐड करूँगी, लहसुन अदरक ऐड करूँगी और इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी। सूखे मसाले जो मेरे पास पाउडर फॉर्म में हैं वो मैं मिक्स करने के टाइम पे डालूँगी। चाहे तो आप इस वक्त भी डाल सकते हैं, मगर मैं उनको मिक्स करने के टाइम पे डालूँगी। तो ब्लेंडर में मैंने अपने रोस्टेड मसाले थे वो जायफल जावित्री बड़ी इलायची वो डाल दी थी। लहसुन अदरक तली हुई प्याज मैंने ये डाल दिया है और ज़रा सा पानी डाल डाल के मैं इसको ब्लेंड करती रहूँगी तब तक जब तक कि ये बिल्कुल अच्छा सा फाइन सा और बहुत ज़्यादा वेलवेटी पेस्ट ना बन जाए। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और आप रोटी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को आप चाहें तो बोनलेस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैरिनेट करके आप रोस्ट कर सकते हैं कोयले के ऊपर, तो ये इसके लिए भी परफेक्ट है। अच्छा, अब मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लूँगी और बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। आज 3rd डे था ईद का और ये 3rd डे की ही व्लॉग मैंने बना के रखा हुआ था। अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी और कराची का वेदर इतना ज़्यादा गर्म है ऑनेस्टली कि किसी चीज़ का दिल भी नहीं कर रहा था। कि बस जिस तरह से टाइम गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं। तो मैंने सोचा मैं आज अपलोड कर लूँ इसको, रेसिपी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, मैंने इसमें जब चिकन जो थी मेरी रूम टेम्परेचर पे थी, मैंने चिकन विंग्स लिए थे तो उसमें मैंने आधा पाव दही डाली है और एक नींबू को अच्छी तरह से उसका रस निकाल के मैंने वो डाल दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी जो मेरे पास ड्राई मसाले थे, गरम मसाला, काली मिर्च और रेड चिली पाउडर मैंने वो डाल दिया है इसमें। और जो मैंने मसाले का पेस्ट बनाया हुआ था जो खशखाश वाला और भुना हुआ मसाला था सारा, वो मैंने डाल दिया है इसमें। देखें कितना फ़ाइन पेस्ट बना है माशाल्लाह से इसका। ये डाल दिया है मैंने इसमें। और अच्छा, मैंने जब ये मसाला पीस रही थी तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था मसाले में। सॉरी, वो जो क्लिप थी वो मिस हो गई है मुझसे। तो और एट लास्ट मैं इसमें थोड़ा सा ज़र्दे का रंग डालूँगी जिसकी वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये आप लोग ज़रूर डालिएगा ज़र्दे का रंग भी और ये सारे मसाले। और खशखाश की एक आपको एक टिप दूंगी कि खशखाश को बहुत अच्छी तरह धोया करें खशखाश में, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है। अगर आप नहीं सही से धोएंगे तो वो मुंह में आती रहेगी आपके, जिससे आपके खाने का टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मसाला जब मैंने पूरा मिक्स कर लिया था तो उसके बाद मैंने विंग्स को उठा के इस तरह से सबसे पहले पतीली में नीचे रख दिया था मसाले में अच्छी तरह से डिप करके, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए उसके ऊपर, चिकन के पीस के ऊपर। और लास्ट में जो मसाला मेरे पास बच जाएगा वो मैं पोर कर दूंगी ऐसे चिकन के पीसेस के ऊपर। इससे ये होगा कि चिकन बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगी। अच्छा, ये मसाला लगा के आपको मिनिमम एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के लिए रखना है इसको। अगर आप इस तरह नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं ये करती हूँ कि मैं मैक्सिमम टाइम देती हूँ मैरिनेट करने के लिए। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा जायका, उतना अच्छा फ्लेवर आप कहते हैं अंदर तक जाएगा इसके। अदरवाइज़ तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से मसाला मसाला लगता है।
तो ये आप ट्राई करें कि लाजमी मैरिनेट अच्छे से हो। अच्छा, उसको मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने पतीली में तेल गरम करने के लिए रख दिया था और अब मैं यहाँ पे बिरयानी की, चिकन बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही थी। प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली थी और टमाटर अब मैं चॉप करूँगी बारीक बारीक। अच्छा, मैं इस तरह से कट करती हूँ बिरयानी के टमाटरों के सेंटर से हाफ़ करके और फिर उनको कट कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं टमाटर और वेस्ट नहीं होते और मसाला बहुत अच्छा बनता है। तो टमाटरों को मैंने काट लिया है और अब मैं बिरयानी प्रिपेयर करती हूँ। बिरयानी जो है बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्याज लाल करी, उसमें मैंने गोश्त डाला, नमक, लाल मिर्च, नमक, लहसुन, अदरक डाल के और लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल के मैं भून लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और दही डाल के साथ में मैं आलू बुखारा डाल देती हूँ, टमाटर डाल दिया और पानी डाल के मैं हल्की आंच पे रख देती हूँ। जब गोश्त भुनने पे आ रहा होता है तो मैं शान का बिरयानी मसाला वो डालती हूँ। मैं रेसिपी जो बिरयानी बनाती हूँ, मैं बिरयानी जो है वो मैं शान के मसाले से बनाती हूँ। बहुत अच्छी बनती है और बहुत इजी होती है और उसके बहुत जो फ्लेवर्स होते हैं वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी होती है उनकी। तो मैं किसी और चीज़ को कभी ट्राई नहीं करती ऑनेस्टली। तो यहाँ मेरी प्याज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन थी। अब जब ये प्याज डन हो जाएगी तो बस इसमें इजीली मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी अपनी जो भी मेरे पास थी। जैसे मैंने इसमें, अच्छा यहाँ मैंने चिकन देखे मैंने मैरिनेट हो रहा है साइड में, मैंने किचन में ही रख लिया था। यहाँ मेरी प्याज हो गई थी तो अब मैं इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल चिकन डालना है और आलू बुखारा डालना है इसमें। चिकन आलू बुखारे जो मेरे पास कटी हुई वो थी, टमाटर थे कटे हुए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और लहसुन, अदरक और दही, ये चीज़ें डाल के मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स करके जो है मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी ये गोश्त जो है। तो जब ये गल जाएगा तब मैं इसमें फिर शान का मसाला डालूँगी भूनते हुए। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब मैं प्याज जब मेरी गोल्डन ब्राउन हो जाती है और उसमें उस स्टेज पे मैं 2-4 मिनट के लिए चिकन को, लहसुन अदरक को और नमक को खूब अच्छी तरह से भूनती हूँ। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। उससे क्या होता है कि जो गोश्त की अपनी थोड़ी सी एक स्मेल होती है ना, वो निकल जाती है। अच्छा, वहाँ मैंने गोश्त गलने रख दिया था। अब मैं यहाँ फ़ालसे का शरबत बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। बहुत आसान है। अच्छा, पहले ना मैं क्या करती थी, इसको मलमल के कपड़े में छानती थी क्योंकि फ़ालसे के जो बीज होते हैं उनको तो लाज़मी छानना पड़ता है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अब मैंने ना छन्ना सा ले लिया है ना, हैंडल वाला एक, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें इतनी अच्छे से हो जाता है, इतना आसानी से बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता। तो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही है वो, तो मैं अब इसी तरह बनाती हूँ। अच्छा, मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता है माशाल्लाह से फ़ालसे का शरबत। तो आज भी मैंने लंच में ज़्यादा बेहतर समझा कि मैं फ़ालसे का शरबत बनाती हूँ क्योंकि कराची का वेदर इस वक्त बहुत हॉट हुआ हुआ है। इसलिए मैंने कहा इसकी तासीर ठंडी है, फिर आप गोश्त वगैरह खाते हो तो फिर आपको एसिडिटी वगैरह होने लगती है, तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस मैंने देखिए इस तरह से ना मैं छन्नी के ऊपर रख के छान लेती हूँ और इतना कोई मज़े का ये शरबत बना था, इतना गाढ़ा गाढ़ा और इतना ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। तो अच्छा, मैंने छानने का बस आपको तरीका दिखा दिया था क्योंकि जल्दी जल्दी में चीज़ें बना रही थी, इसमें बस मैंने कुछ नहीं किया था, ये छन गया था। उसके बाद मैंने इसमें काला नमक और चीनी डाल के अच्छी तरह से घोल लिया था और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। गोश्त मेरा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका था, गल गया था और अब मैं इसको खूब अच्छी तरह से भून लूँगी और इसके भूनने के टाइम पे ही मैं इसमें शान का मसाला डाल दूँगी। और ये देखिए मेरा गोश्त बिल्कुल डन है माशाल्लाह से। और इतना ज़्यादा भी ना गलाएं कि बोटियाँ टूट टूट के बिल्कुल अलग हो जाए। और इधर मैंने भूनते टाइम डालेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी ना, मसालों की। तो यहाँ पे ये डाल लिया था। एक तरफ मैंने चावल भिगो के रख दिए थे ताकि जैसे ही मेरा गोश्त भुन के तैयार हो और मैं चावल को उबाल के और इसकी तह लगा दूँगी। अच्छा, मैं बिरयानी में बघार ज़रूर डालती हूँ। तो जब एक तरफ मेरे चावल उबल रहे थे, बिरयानी का कोरमा तैयार हो चुका था, चावल उबल रहे थे मेरे। चावलों में आप कुछ ना करें, आप सिर्फ नमक और सफ़ेद ज़ीरा डाल के उसको पहले उबाल आने दें, उसके बाद आप उसमें चावल डाल दीजिएगा अपने भीगे हुए
और यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में तकरीबन 4 चम्मच घी ले लिया था, मेल्टेड घी, वो मैंने डाल दिया था। उसमें अब मैं थोड़ी सी प्याज डालूँगी जो मैंने पहले से ही चॉप करके रखी हुई थी। तो ये जब फ्राई हो जाएगी अच्छे से तो फिर मैं इसको ऊपर जब दम देने का टाइम होगा बिरयानी को तो उस टाइम डालूँगी जर्दे के रंग के साथ। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है प्याज, एक मीडियम साइज़ की आप ले लें। अच्छा, यहाँ मैंने तह लगा दी थी चावलों में और माशाल्लाह से बहुत ख़ूबसूरत कलर आया था बिरयानी का, और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही थी और बहुत मज़े की थी। अच्छा, चावलों की तह लगाने के बाद मैं सिर्फ एक तह लगाती हूँ कौरमे की, नीचे चावल ऊपर कौरमा बिरयानी का, और फिर चावल उसके ऊपर जर्दे का रंग। फिर ये साबित जो ये हरी मिर्चें हैं इनको मैं बीच से कट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इनके ऊपर हरा धनिया और पुदीना डाल के मैं इनको इस तरह से ऊपर डाल देती हूँ। पहले मैं कौरमे में डालती थी प्याज, वो मसाला सारा ये हरा, मगर अब नहीं डालती हूँ। अच्छा, ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी ये तली हुई प्याज, और अब मैं इस चावलों को दम के लिए रख दूँगी। तो बस अच्छा, अपना टाइम दम देने का बहुत अच्छा रखा करें, चावल बिल्कुल हलवा ना बन जाए। बहुत माशाल्लाह से लग रही थी खूबसूरत बिरयानी। अच्छा, यहाँ मैंने चिकन को इस तरह से कर लिया था कि मैंने इसका मसाला जब मैरिनेट करने लगी, जब मैंने इनको फ्राई करने जा रही थी बनाने के लिए, तो मैंने क्या किया, तो पतीली चेंज कर लिया है। दूसरी पतीली में मैंने तेल डाला है, उसमें मैंने ये विंग्स जो थे उनको रखा था, और दोनों तरफ से खूब अच्छी तरह से कलर देके पका लिया था इनको मैंने। जब मैंने देखा कि अच्छा इनके इस ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है, तो स्किन थोड़ी सी इनकी कुरकुरी टाइप की हो गई थी, तो मैंने इसको इसके ऊपर मसाला मैंने सारा डाल दिया था इसके ऊपर। और फिर अब मैं इसको क्या करूँगी, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर से स्किन के ऊपर इसके कलर आ गया था, मसाला मैंने डाल के खूब अच्छे से मिक्स कर लिया था। और पहले मैं आँच थोड़ी सी तेज़ रखूँगी, जैसे ही मैं देखूँगी थोड़ा सा पॉप अप होने लगा है मसाला, और फिर मैं इस पर ढक्कन रख के इसको गलने तक के लिए रख दूँगी। अच्छा, विंग्स हैं, चिकन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है गलने में, आप 15 to 20 मिनट्स में ये बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। इस सिचुएशन में मैंने ढक्कन ढक दिया था, और तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने इसको देखा है तो ये रेडी थे। चिकन मेरी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी थी, चीज़ मेरी पूरी अच्छी से रेडी थी, और बस यहाँ पे ये रेडी था। एक तरफ बिरयानी रेडी हो गई थी, एक तरफ चिकन बिहारी टिक्का मसाला रेडी हो गया था। रोटियाँ मैंने मंगवा ली थी। अच्छा, मैं किचन गंदा नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे रात में जाना भी था, तो बहुत अनप्रेजेंटेबल लगता है, तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो खाने के जो गंदे बर्तन थे वो सब मैंने वॉश कर लिए थे साथ ही साथ, ताकि जब हमारे घर गेस्ट आएँ तो चीज़ें ख़राब ना लगें। और वैसे भी किचन के बर्तन साथ साथ धो लेने चाहिए क्योंकि बर्डन नहीं पड़ता। फिर आप जब आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहते हैं ना, तो इतना गंदा हो रहा होता है कि दिल भी नहीं कर रहा होता। जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा फैलता जाता है काम, उतना ही दिल आपका नहीं होता कि नहीं करें। तो हैंड टू हैंड आप लोग वॉश करते रहा करें तो बहुत आसान रहता है कि इस तरह से ना। मैं तो ये मेरी शुरू की आदत है, मैं नहीं बर्तन छोड़ती किचन में, बिल्कुल भी गंदे किचन में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। तो ये रिस्क की भी तंगी होती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इससे घर भी किचन भी जो चीज़ जिस वक्त हो उस वक्त कर लेनी चाहिए, लेज़ीनेस ना करें ताकि बाद में काम डबल हो जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीज़ें हो गई थी, लंच रेडी था, कंप्लीट था, और लंच से फ्री होके फिर हम लोग खाला के घर चले गए थे। माशाल्लाह से मेरे खाला और खालू की 25th एनिवर्सरी थी, जो बहुत माशाल्लाह से अच्छे लग रहे थे दोनों। केक इनके बेटे ने बनवाया था ये, इनके माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। ये मेरी एक खाला है, ये इनका बड़ा बेटा है माशाल्लाह से, और मैं इसको तंग कर रही थी। और ये मेरा छोटा भाई है, और ये छोटा सा मुन्ना है गोद में, ये मेरा भांजा है। तो बस बच्चों से रौनक रहती है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और ये दस्तरख़्वान था, और ये सारी चीज़ें होममेड थी, कोई भी चीज़ बाहर की नहीं थी। बिरयानी, वाइट कढ़ाई, हलीम, वॉन्टॉन्स और चिकन तंदूरी स्टिक्स। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।